सबसे पहले बेसिक चीज़ें फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आपने टास्क मैनेजर को यहाँ पे ओपन करना, राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर पे आप यहाँ पे आ जाएँगे। तो टास्क मैनेजर मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पे मिलेगा परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे सीपीयू आपका कितना लोड ले रहा है, मेमोरी कितनी ले रही है, डिस्क कितनी ले रही है और इंटरनेट कितना आपका यूज़ होता है। आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टअप ऐप। तो आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्टअप ऐप, इस पे आपने क्लिक करना है। स्टार्टअप ऐप का मतलब ये है कि जब आपका सिस्टम यहाँ पे रन होता है, सिस्टम रन होने के साथ कुछ ऐप आपकी सिस्टम के साथ ही रन हो जाती हैं। आपने उन ऐप्स को यहाँ पे डिसेबल करना है जो ऐप आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे पास ये वन ड्राइव की ज़रूरत मेरे को नहीं है, तो मैं ऐड करके इसको यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल करने के बाद अब ये मेरा जो सिस्टम है ये अब रन होगा तो वन ड्राइव को यहाँ पे लोड नहीं करेगा। इससे परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। एंड सेकंड हमारा आ जाता है जिसमें होता है टेम्परेरी फाइल डिलीट करनी। तो आप क्या करेंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे टाइप करेंगे TEMP टेम्प और सिंपल एंटर प्रेस करना और टेम्परेरी फाइल आपके सिस्टम की यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये मांगेगा यू डू नॉट करंटली हैव परमिशन। तो मैं कहूँगा कंटिन्यू, मैं इसका ऑनर हूँ तो मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। अब क्या करेंगे, अब देखिए फोल्डर मेरा ओपन हो चुका है। फोल्डर ओपन होने के बाद काफ़ी फाइलें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब आपने कंट्रोल A करके सभी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डिलीट कर देना है। शिफ्ट डिलीट करने से आपकी फाइलें चली जाएंगी, जो सारी फाइलें हैं रिसाइकल बिन के बाहर। अगर आप शिफ्ट डिलीट नहीं करते, सिंपल आप डिलीट करते हो तो आपकी फाइल रिसाइकल बिन में चली जाएंगी। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट डिलीट ही करूँगा क्योंकि मेरे को रिसाइकल बिन में फाइल नहीं रखनी है। तो ये कुछ फाइलें हैं, कुछ फाइलें चली गई हैं और कुछ फाइलें क्यों नहीं गई, क्योंकि ये करंटली वर्किंग में है। एंड उसके बाद आप फिर टाइप करेंगे विंडो आर, फिर अब टाइप के साथ हम आगे और पीछे दोनों साइड पे परसेंटेज यहाँ पे लगाने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एंड उसके बाद परसेंटेज एंड एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एक और टाइप फोल्डर यहाँ पे मिलेगा। इस फ़ोल्डर के अंदर और उस फ़ोल्डर के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर था क्योंकि उसमें एज वगैरह नहीं थे, उसमें ओनली फाइलें थी। अब आपको इसको भी कंट्रोल A कर देना है एंड शिफ्ट डिलीट दबा देना है और यस पे क्लिक कर लेना, तो आपकी ये फाइल भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। कुछ फाइलें रह चुकी है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये फाइल वर्किंग में है, तो ये फाइलें यहाँ पे रह चुकी हैं। ये दोनों कमांड हो चुकी हैं। अब तीसरी कमांड हमारी लास्ट है। आप क्या करेंगे, विंडो आर प्रेस करेंगे। आर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे प्रीफेक्ट। प्रीफेक्ट का मीन्स ये है कि कुछ फाइलें आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर से जब इंस्टॉल करते हैं कुछ फाइलें इस फ़ोल्डर में आ जाती हैं, तो ये फ़ोल्डर आपको यहाँ पे डिलीट करना होगा। अब आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे, शिफ्ट डिलीट, तो इसमें फाइलें बहुत ज़्यादा है। तो ये फाइलें मेरी यहाँ पे सभी की सभी डिलीट हो चुकी हैं। एंड ये था मेरा सेकंड टेम्परेरी फाइल डिलीट करने का। अब थर्ड आपको क्या करना, आप रिसाइकिल बिन को हमेशा आपको एम्प्टी रखना है। ये आपका रिसाइकिल बिन है, इसको आप हमेशा एम्प्टी रखो, क्योंकि एम्प्टी रखेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो स्पेस है सी ड्राइव में जाती है, तो सी ड्राइव के अंदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और चौथा जो हमारा अनरूट सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है। अब आप क्या करेंगे, सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद अब यहाँ पे सेटिंग पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है ऐप्स। आप ऐप्स पे क्लिक कर लेना, ये ऐप्स है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन जो है इंस्टॉल ऐप्स। इंस्टॉल ऐप्स पे जाना है एंड यहाँ पे जो ऐप्स आपको जरूरत नहीं है उसको आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ये ओपन हो रहा है ये फोल्डर मेरा, ओपन होने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये कैलकुलेटर, कैमरा, फीडबैक, जैसे मेरे को फीडबैक हब की जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा थ्री डॉट पर और अनइंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरी फाइल जो फीड हब है ये अनइंस्टॉल हो रही है। तो ये इसको यहाँ पे अनइंस्टॉल करेगा। इसका मीन्स ये है कि आप जो आपको ऐप्स की ज़रूरत नहीं है जो सिस्टम के साथ चलती हैं उसको आप ज़रूरत में मत लाएं और उसको आप अनइंस्टॉल कर दें, बेटर होगा परफॉर्मेंस के लिए। ये देखिए मेरी फीडबैक यहाँ पे अनइंस्टॉल हो चुकी है। और अब हमारा पांचवा जो है डेस्कटॉप क्लीन रखना है। आपने क्या करना, हमेशा ही आप डेस्कटॉप को हमेशा क्लीन रखो। अगर आपके पास फाइल है उसको फाइल को डायरेक्ट मत रखो, फोल्डर के अंदर रखो। सिर्फ इतना करने से आपका लैपटॉप नोटिफिकेशन फास्ट हो जाएगा। अब पार्ट 2 में चलते हैं जहाँ पे हमें मिलेगा एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग क्या है कि अब आपको सिस्टम में जाना है, राइट क्लिक करना है आप सिस्टम के ऊपर एंड उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पावर्स एंड बैटरी का। अब सिस्टम पे जाने के बाद अब फिर मैं सिस्टम पे जाऊंगा एंड यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पावर एंड बैटरी। यहाँ पे चले जाना आपने, पावर एंड बैटरी एंड बैलेंस्ड है, इसको आपने चेंज करके कर देना बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आप इसको बेस्ट परफॉर्मेंस कर दोगे आपकी जो जो
परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी और बैटरी जो कंज्यूम है वो कम कर देगा सिस्टम। अब उसके बाद हमारा आ जाता है विजुअल इफेक्ट को ऑफ करना। अब आप क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे, आपने करना है सर्च पे, विंडोज़ पे जाना है, विंडोज़ पे जाने के बाद या सर्च पे चले जाना है, सर्च पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एडजस्ट परफॉर्मेंस। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एडजस्ट परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेटिंग करनी है। यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना, आपको करना बेस्ट परफॉर्मेंस। देखिए आप ध्यान से देखिए, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस आएगा, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड अप्लाई पे क्लिक करना, फिर उसके बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो इससे भी आपकी जो लैपटॉप है वो जो परफॉर्मेंस है अच्छी देने लग जाएगा। एंड उसके बाद क्या करेंगे, आपको सेटिंग पर जाना है। ये मेरा 8 जो ट्रिक है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद 8 ट्रिक में क्या करेंगे, हम ऐप्स पे चले जाएंगे। ऐप्स पे जाने के बाद अब हम यहाँ जाएंगे एड इंस्टॉल ऐप्स एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडवांस। अब नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे सर्च करेंगे एडवांस, जी सिस्टम कंफर्मेंट है, यहाँ पे चले जाना आपने। यहाँ पे जाने के बाद इंस्टॉल ऐप पे चले जाना, इंस्टॉल ऐप पे चले जाना। इंस्टॉल ऐप पे जाने के आपको यहाँ पे एडवांस एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको नेवर कर देना। आप इससे भी परफॉर्मेंस को बेस्ट कर सकते हैं। 9th में रहता है विंडोज़ अपडेट कंप्लीट रखना है, तो आपको राइट क्लिक करना है, सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे मिलेगा विंडोज़ अपडेट। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको विंडोज़ अपडेट का हर विंडोज़ 10 11 में मिल जाता है, आपने यहाँ पे चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब आप ध्यान रखना कि आपकी जो विंडोज़ अपडेट है उसको हमेशा चेक करके रखना है, चेक फॉर अपडेट। लेटेस्ट अपडेट को आपके रखना है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टॉल रखेंगे तो आपका सिस्टम बेटर अच्छा चलेगा और आपको अपडेट जो मिलेगा विंडोज़ का वो अलग से मिलेगा, तो इससे अच्छा आपका सिस्टम चल जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है हमारा स्टोरेज सेंस। 10th जो हमारा है ट्रिक है वो स्टोरेज सेंस है, उसको हम कैसे चलाएंगे, उसको भी राइट क्लिक करना है विंडोज़ पे एंड सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद अब हमारे यहाँ पे सिस्टम के अंदर ऑप्शन आएगा स्टोरेज। सिस्टम पे चले जाना है, सिस्टम के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टोरेज। तो स्टोरेज सेंस है, हमेशा ही उसको आपको ऑन रखना है, तो मैंने यहाँ पे ऑन रखा हुआ है। ये सेटिंग सिस्टम का लोड कम करती है। ये जो सेटिंग है जो मैंने आपको बताई है सिस्टम का लोड कम करेंगी और परफॉर्मेंस की आपको अच्छा बनाएगी। और मेरा थर्ड पार्ट है प्रो लेवल हैक्स है, जिसमें क्या कि एसएसडी आपको हमेशा अपग्रेड करके रखना है। अब आप हार्डवेयर अपग्रेड बहुत फास्ट बूस्ट करेगा। अगर आपके पास हार्ड डिस्क है लैपटॉप के अंदर तो आप वहाँ पे एसएसडी लगा दो। और मेरा 12th जो रिकमेंडेड है कि आपको जो करना चाहिए सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए, उसको आप टेस्ट मैनेजर पर जाना है एंड यहाँ पे देख लेना आपकी जो रैम परफॉर्मेंस है कितनी है। अगर आपकी रैम यहाँ पे 4 GB है, मेरी यहाँ पे 4 GB है, तो आप इसको 8 GB मिनिमम करें। मल्टीटास्किंग इसमें आपका स्मूथ हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 13वां जो मेरा जो ट्रिक है वो है डिस्क क्लीनअप। अब आप सर्च पे जाना है, विंडोज़ पे यहाँ पे जाना है, सर्च करेंगे डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप पे आ जाना है एंड इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके पास ड्राइव ओपन होगी, सी ड्राइव, ये मेरी सी ड्राइव है। अब आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट फाइल। तो ये क्या कह रहा है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। पहले डाउनलोड प्रोग्राम फाइल डिलीट करेगा, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल डिलीट करेगा एंड कुछ फाइलें यहाँ पे डिलीट कर देगा। अगर आपका रिसाइकल ने यहाँ पे क्लिक कर तो उसको आप क्लिक हटा सकते हैं। अगर आपको उसमें जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे रिसाइकल को यहाँ पे रख सकते हैं। एंड उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे एंड डिलीट फाइल पे क्लिक करेंगे एंड क्लीन अप सी ड्राइव। तो सी ड्राइव को यहाँ पे ये क्लीन करना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि सी के अंदर मेरा जो स्पेस बढ़ जाएगा एंड जो फालतू फाइल है वो क्लीन हो जाएगी। एंड उसके बाद आता है मेरा 14वां जो ट्रिक है, उसको कहते हैं डिफ्रैगमेंट। तो मैं यहाँ करूँ 14 पे जाएंगे, डिफ्रैगमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हार्ड डिस्क यूजर के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिनके पास हार्ड डिस्क लगी है आप वहाँ पे इसको डिफ्रैगमेंट को यहाँ पे चला सकते हैं, ये वाला डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज। तो आप क्या करेंगे, जैसे मेरे हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव को मैं यहाँ पे ऑप्टिमाइज करूंगा। अगर मेरे पास एसटीडी है तो एनवीएमई तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको ऑप्टिमाइज कर लेना है। ऑप्टिमाइज करने के बाद आपका सिस्टम यहाँ पे सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा 15 जो ट्रिक है, उसमें क्या करेंगे, वायरस को हमेशा आपको स्कैन करके रखना है। वो उसके लिए क्या करेंगे, आप विंडोज सिक्योरिटी के अंदर जाना है। यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी के अंदर चले जाना है। विंडोज सिक्योरिटी के अंदर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे स्कैन वायरस जो भी है आपको वायरस को हमेशा स्कैन करके रखना है।
लेकिन क्या करते हैं कि कुछ यूज़र सोचते होंगे कि ये तो आम ट्रिक है, इससे क्या होगा? लेकिन इसके आपको करके देखना पड़ेगा। अगर आपको करके देखोगे तो आपका परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे 20 चीज़ें ये करनी होगी। करके देखिए और मेरे को कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दीजिए कि आपका सिस्टम कितना फ़ास्ट हुआ है। अब आप लैपटॉप आपको यहाँ पे क्विक स्कैन करोगे, क्विक स्कैन के बाद कुछ भी वायरस ट्रोजन ये हमारा निकल जाएगा सिस्टम के अंदर। तो अब लैपटॉप आपका बिल्कुल नया फ़ील करेगा। और पार्ट 4th में आता है सीक्रेट ट्रिक। अब क्या करेंगे, जैसे आपके पास ब्राउज़र है, आप ब्राउज़र ओपन करते हो, ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब इस पे वर्क कर लिया आपने, वर्क कर लिया एंड उसके बाद क्या करते हैं, कुछ एक्सटेंशन फाइलें होती हैं, एक्सटेंशन फाइलें क्या कि आप उसको इंस्टॉल करके छोड़ देते हो, लेकिन आपकी ज़रूरत में नहीं होती। तो आप वहाँ पे 3 डॉट पे जाना है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाएँगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करना है एंड उन एक्सटेंशन फाइल को मैनेज एक्सटेंशन में जाकर अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो आपकी यहाँ पे ज़रूरत में नहीं है। तो उन फाइलों को आप यहाँ पे जैसे ही गूगल डॉक्स ऑफलाइन एक्सटेंशन है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अब आप जो 17 मेरा जो उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आप एज जब रिव्यू ट्राई करो, ये एक लाइट वर्ज़न ब्राउज़र है जो सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस देता है। एंड 18 मेरा आ जाता है बैकग्राउंड सिंक्रनाइज़ ऑफ करो। अगर आपके पास वन ड्राइव है, विंडो प्रेस करेंगे, वन ड्राइव, अगर आपके पास वन ड्राइव यूज़ करते हो आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ, उसकी जो सेटिंग है, सेटिंग में क्या होता है कि उसकी सिंक्रोनाइज़ हमेशा चलती रहती है। अब आप क्या करोगे, इस सिंक्रोनाइज़ को हमेशा आप पॉज़ करके रखो कि जैसे ही डाटा सिंक्रोनाइज़ होगा तो वो सिस्टम के परफ़ॉर्मेंस को असर नहीं पड़ेगा। तो ये था मेरा 18। अब 19 मेरा था लैपटॉप ओवरहीटिंग अवॉइड करो। हमेशा ही आपने लैपटॉप को फ़ैन क्लीन करना है, फ्लैट सरफेस यूज़ करना है। अगर आप फ़ैन क्लीन करोगे, उसका फ़ैन क्लीन रखोगे, तो उससे ही परफ़ॉर्मेंस बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसके क्या हो कि आप जब भी बेड पे बैठ जाते हो, वहाँ पे जो लैपटॉप का बेस नहीं बनता और फ़ैन हमारा हीट हो जाता है। हीट होने के बाद मेरा यह सिस्टम अच्छा नहीं चलेगा एंड उसके बाद रेगुलर हमेशा रीस्टार्ट करो। अब मैं अपने सिस्टम को यहाँ पर रीस्टार्ट करूँगा, यहाँ पे करूँगा क्लिक एंड रीस्टार्ट। रिस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने काम कर लिया, काम करने के बाद अगर आप 3-4 घंटे काम कर लेते हैं, तो उसके बाद सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करके दोबारा रन करो। उससे क्या होगा कि जो कैशे फाइल हैं, जो मेमोरी फाइल हैं, वो एक दूसरी ड्राइव के अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। कुछ फाइलें हमारी बायोस में हैं या कुछ फाइलें हैं, वो एडजस्टमेंट हो जाती हैं और उससे सिस्टम हमारा स्मूथ हो जाता है। हमारा सिस्टम को लोड नहीं पड़ता। अब मैंने यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे रिस्टार्ट कर दिया। रिस्टार्ट करने के बाद चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। तो सिस्टम मेरा यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने के बाद ये परफॉर्मेंस में अच्छा काम करेगा। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग टेक कंटेंट के लिए टेक टर्म्स को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका लैपटॉप कितना ज़्यादा फास्ट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।